हमारे आसपास कई बार ऐसी आपराधिक घटनाएं घटती हैं जिन्हें लिखते हुए हाथ कांप जाए, कहते हुए जुबान कांप जाए और सिर्फ सोचने भर से रूह कांप जाए। आज की जो घटना हम आपके बीच लेकर आए हैं उसे देखते वक्त यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस घटना में हम एक ऐसे गैंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो गैंग डकैती के दौरान ना तो मासूम बच्चों को कत्ल करने में कोई गुरेज मानता था और ना ही उस घर की महिला सदस्यों को मौत के घाट उतारने के बाद उनकी लाशों से बलात्कार करने में। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात आज एक ऐसे गिरोह की जो गांवों में बाहरी हिस्सों में बने मकानों को ना सिर्फ अपना निशाना बनाता था, बल्कि वो उन घरों में रहने वाले परिवारों की सामूहिक हत्याकांड की वारदात को अंजाम भी देता था। इस दौरान ना तो इसे मासूमों का कत्ल करने में कोई गुरेज था और ना ही महिलाओं के साथ रेप करने में कोई मलाल। ये गिरोह बाकायदा ना सिर्फ एक डकैती की वारदात को अंजाम देता था, बल्कि उस घर की महिलाओं की लाशों के साथ इनके द्वारा रेप भी किया जाता था। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में महिलाएं खुद भी शामिल थीं। तो आज बेपर्दा में बात एक नरपिशाच गैंग की। तारीख 21 नवंबर 2021, वक्त सिहा आधी रात, स्थान प्रयागराज का गोहरी इलाका। फाफामऊ थाना क्षेत्र के इस इलाके में इस सर्द सिहा रात में घने कोहरे के साथ हर सिमत गहरा सन्नाटा है। रात का ये वो पहर है जब अगर कुत्तों के रोने की आवाज छोड़ दें तो इंसानों के साथ पशु पक्षी भी नींद की गहरी आगोश में है। जबकि ये घर गांव के बाहरी हिस्से में है और घर की चौखट के चारों ओर कुछ 5-5 फीट बड़ी चार दीवारी है और आंगन के बीचों बीच एक पेड़ लगा है। पेड़ के नीचे परिवार का मुखिया सोया है, मगर वो नहीं जानता कि पेड़ के डाल पर तो मौत बैठी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि पेड़ पर हाथ में धारदार हथियार लिए एक डकैत बैठा है। दरअसल डकैतों का एक समूह इस घर को अपने कब्जे में ले चुका है और अब ये दानव, ये राक्षस, ये असुर यहाँ मौत का नंगा नाच करने वाले हैं। दरअसल ये डकैत कोई मामूली डकैत नहीं, बल्कि नरपिशाच है, जो जिस भी घर को घटना के लिए चुनते हैं उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को कत्ल कर डालते हैं। अफसोस दर अफसोस, क्योंकि असुर यहाँ भी अपने मंसूबों में बखूबी कामयाब रहे और यहाँ भी इन्होंने इस परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ा। फाफामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोहरी इलाके के इस गांव में इस सिहारात में जो हुआ वो कानून की किताबों में दर्ज है। यहां 21/22 नवंबर 2021 की आधी रात को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पति पत्नी, बेटी और एक 10 साल का दिव्यांग बेटा शामिल है, जबकि इस हंगामा खेज वारदात में 25 साल की लड़की का शव नग्न अवस्था में पाया गया। दरअसल आदमखोरों ने इस बच्ची की लाश के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। बेहया कातिलों द्वारा बीती रात मौत का जो खूनी खेल यहाँ खेला गया, उसने ना सिर्फ इलाके में यकलख्त सनसनी फैला दी, बल्कि इस घटना ने सभी के होशो हवास उड़ा दिए। सामूहिक हत्याकांड की इस अजीब तर वारदात से जहां हर कोई सख्ते में था, तो वहीं पुलिस के हाथ अभी पूरी तरह खाली। लिहाजा अधिकारियों द्वारा कई स्पेशल टीमों का गठन किया गया, जबकि पुलिस के खबरियों को भी सक्रिय किया गया। प्रयागराज पुलिस की स्पेशल टीमें पूरी सरगर्मी से शैतानों की तलाश में जुटी थी, मगर खाकी के हाथ हैवानों के गिरहबा तक पहुंच पाते उससे पहले ही थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर में 16 अप्रैल को कब्ल में की गई हत्याओं ही की तरह परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई। जबकि इस परिवार की महिलाओं के लाश के साथ भी दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया।
वहीं 6 महीने के अंतर्गत एक के बाद एक सामूहिक हत्याकांड की 2 घटनाओं से एक पूरा प्रदेश दहल उठा। वहीं एक ही जनपद में एक जैसी 2 वारदात करके हैवान पुलिस के इकबाल को चुनौती दे चुके थे। लिहाजा अब पुलिस ने सर्विलांस की मदद व तकनीकी माध्यमों से दोनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। और वो वक्त जल्द आया जब पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। दरअसल 3 मई 2022 को प्रयागराज पुलिस की डकैतों के एक समूह से मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 7 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि इसके बाद जब डकैतों ने अपना कबूलनामा पुलिस के जानिब बढ़ाया तो पुलिस के माथे पर पसीना आ गया। दरअसल यह उन्हीं नर पिशाचों का गिरोह है जो घरों में डाका डालकर पूरे परिवार को कत्ल कर देता है और लड़की व महिलाओं की लाशों के साथ गैंग रेप किया करता है। इसमें इससे भी चौंकाने वाली बात ये कि गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल जब इस गिरोह के 7 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई तो कई चौंकाने वाली सनसनीखेज वारदातों का खुलासा हुआ। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इनकी गिरफ्तारी से पहले करीब 4-5 वर्षों तक लगातार गंगा पार एक जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। इन घटनाओं में कई समानता थी। इन घटनाओं में डकैती की वारदात होती थी और परिवार को सामूहिक तौर पर कत्ल कर दिया जाता था। जबकि साल 2021-22 में यूपी के प्रयागराज में भी 2 बड़ी खौफनाक वारदात हुई। पहली वारदात में जिस घर में डकैती डाली गई उस घर के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार की बेटी जिसकी उम्र 25 साल बताई गई, उसकी लाश नग्न अवस्था में मिली। दूसरी वारदात में 5 लोगों को कत्ल किया गया। इस परिवार में भी बहू और बेटी के साथ बलात्कार किया गया। कुल मिलाकर ये डकैत ना सिर्फ डकैती की वारदात को अंजाम देते थे बल्कि उस पूरे परिवार को कत्ल कर देते थे जो इनका शिकार होता था, और उनकी बहू बेटियों की लाश के साथ इस गैंग के ये नरपिशाच रेप की वारदात को अंजाम भी देते थे। आदमखोरों की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि अलग अलग राज्य व जनपदों में गिरोह ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। जबकि प्रयागराज में हुई पहली घटना को मोनू, रोहित, पीपी कुमार, नवल, मुर्गी, बुंदेला, आकाश और डेढ़गांव ने अंजाम दिया था। इस घटना में साजिश रचने में भीम, संगीता और नेहा शामिल थीं। वहीं थरवई में हुई 5 लोगों की हत्या मामले में पता चला कि इस पूरी घटना में मोनू, रोहित, नवला, पीपी, मुर्गी, पंख, बुंदेला, डेबी, आकाश, डेढ़गांव और चिंटू शामिल थे। मगर सवाल ये कि ये लोग कौन हैं और क्यों कर ये अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते थे। कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जानिए कि शैतान अपने टारगेट तक पहुंचते कैसे थे। दरअसल सबसे पहले गैंग टारगेट का चयन करता था। इसके लिए वह टारगेट के मकान की कई बार रेकी भी करता था। इस दौरान ये लोग रोड पर बने और सुनसान एरिया के मकानों को चुनते थे। ऐसे मकान को लक्ष्य बनाते थे जिसके आसपास कोई दूसरा मकान न हो। उस मकान का चयन करते थे जिसकी बाउंड्री वॉल छोटी होती हो, यानी बाउंड्री से आसानी से अंदर जाया जा सके। उस मकान में पेड़ भी हो ताकि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पेड़ के सहारे वह अंदर आ या बाहर जा सकते हों। ऐसे मकान पर धावा बोलते थे जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो। घटना करने से पूर्व ये लोग फाफामऊ स्टेशन पर शराब पार्टी करते थे। इसके बाद शैतान टारगेट के मकान के पास रात को 9-10 बजे पहुंचकर पूरी योजना पर चर्चा करते थे। साथ ही परिवार की पूरी तरह नींद में जाने का इंतजार करते थे और फिर जैसे ही इन्हें पूरे परिवार को सो जाने पर यकीन हो जाता था, ये बाउंड्री के सहारे घर में दाखिल हो जाते थे। जबकि उस दौरान जो भी सदस्य जाग रहा होता था उसे ये तुरंत वहीं मार देते थे। थरवई और गोहरी में भी लोगों के जागने पर परिवार के सदस्यों को इनके द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। बदमाशों ने बताया कि थरवई में एक बच्ची इसलिए बच गई थी क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही थी। गैंग के सदस्य महिलाओं को मारने के बाद रेप भी करते थे। गौरतलब है कि थरवई और गोहरी की घटना में शुरुआत में ही रेप की आशंका जाहिर की गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग सीधे फाफामऊ स्टेशन जाते थे और वहां से होते हुए इनके ज्यादातर सदस्य बिहार भाग जाते थे। खैर 2022 में प्रयागराज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए इस सियाह सच का खुलासा कर दिया था। जबकि इसके बाद यूपी में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि उस दौरान भी गैंग के 6 सदस्य भागने में कामयाब रहे थे। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स की सीरीज का सिलसिला बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।